कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो मिस्त्री का काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं सुपरवाइजर हूँ, कुछ कहते हैं कि सर मैं इंजीनियर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से मैं ठेकेदारी की सोच रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। कोई अगर ये कहता है कि सर कितना परसेंट बचेगा, तो दोस्तों परसेंट जो बचता है वो अपनी खुद की उस पर बचता है जानकारी के उसमें। जैसे अगर आपको पता है कि भाई एक कमरा बनाने में 100 रुपये का खर्चा आएगा और आपका प्रॉफिट 10 रुपये, तो आप उस काम को कितने में लोगे? 110 रुपये में। तो आपको 10% बचना तय है। चलो मान चलते हैं कि और आपकी नज़र कहीं इधर उधर थोड़ी सी हट गई कि हमने किसी चीज़ को नहीं जोड़ा, तो 10% जो 110 रुपये का काम है, 110 में से अगर और 2 रुपये कम हो जाएंगे 108 बच जाएंगे, और 5 कम हो जाएंगे तो 105, तो 5 रुपये तो आपका प्रॉफिट है ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो मेरे को जब कॉल करते हैं तो पूछते हैं सर हम क्या करें, कैसे करें। तो आज जो हम बात करेंगे एक एक करके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, नए लोग हैं, तो मैं सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो देखें। और बहुत सारे लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ये जानकारी चाहिए और हम पैसे पे नहीं कर सकते हैं। मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ आप फ्री है, वीडियोज की लिस्ट जो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ उसके अंदर पूरी जानकारी है। अब मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ इस बात को, पूरा वीडियो देखना, और आपको फ्री में अगर जानकारी चाहिए तो वीडियोज की लिस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं सारी जानकारी है। उसके अंदर टेंडर की जानकारी, बीओक्यू की जानकारी, रेट की जानकारी, लाइसेंस की जानकारी, कब कहाँ कैसे क्या होता है, सारी जानकारी है। लेकिन आपको देखना पूरा होगा, बिना देखे आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपको जो चीज़ें हैं वो बिना देखे कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। आज जो हम बात करेंगे वो नए कॉन्ट्रैक्टरों के लिए है। जैसे बहुत सारे नए जो होते हैं, जैसे सुपरवाइजर साइड पे काम करता है, या फिर एक मिस्त्री टाइप का जो आदमी होता है वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर लेता है। जैसे कहीं पे कोई छोटा सा प्लास्टर का काम ले लिया, कहीं पे कोई छोटी बाउंड्री वाल का काम ले लिया, या हो सकता है कहीं पे कोई मकान का छोटा 1 मंजिल का काम ले लिया, या कहीं पे सरिया का काम ले लिया, या सेटरिंग का काम ले लिएगा। तो ऐसे लोगों के लिए है। और नए जो इंजीनियर है वो डिग्री करके आए हैं और उनको काम का नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसमें आदमी कहाँ फंसता है वो भी जानकारी है, कैसे निकलना है वो भी जानकारी। देखना आपका काम है, बताना मेरा काम। अब दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो नए लोग होते हैं वो सब अपना एक वो मान के चलते हैं कि हमें बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना है, और बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी ये सोच रहती है, और उसको ये बातें कोई बताता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको अगर इस काम को आगे करना हो तो उनके पास किन किन साधनों की ज़रूरत होती है, या फिर किसी से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ये क्लियर। अब आपको क्या करना है, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, और मेरा मानना है जो भी आदमी आज तक जो भी काम किया सब जीरो से उठे हैं, किसी की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, बिना कोई भी करोड़पति सीधा बिजनेस चालू करते हैं तो बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ शुरू से, कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोग ज़्यादा घाटे में चले जाते हैं या डूब जाते हैं, ऐसी बातें भी मैं इसके अंदर ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एक विशेष ध्यान रखिएगा एक बात का। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का आप विशेष ध्यान रखें जो लोग इस लाइन में आपसे काम दिलाने के नाम पे आपसे कह देते हैं कि मैं आपको टेंडर दिला दूंगा और आप मेरे को पैसे दे दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से आप विशेष मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, ये मेरी सोच है। दोस्तों जो चीज़
आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे कि लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का ज़्यादा आपको पता नहीं है, काम का ज़्यादा पता नहीं है, छोटा मोटा वो होता है, लेकिन आपको पैसे का जो लालच होता है वो लालच ही आपको आगे ले डूबता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको लगता है कि भाई 50 लाख का काम मुझे टेंडर मिल जाएगा, इतने पैसे मैं लूँगा। ये इस तरीके से आदमी फंस जाते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, कभी भी आप लालच में ना आए, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि किसी पे विश्वास कैसे करें। जब भी आप किसी पर विश्वास करते हो तो विश्वास बहुत सोच समझ के करें। जो ये विश्वास वाली चीज है, खास करके अपने ऊपर हम ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने ही हमें ज्यादा धोखा देते हैं। ये गांठ बांध लीजिए इस बात का कि जब भी विश्वास करें तो बड़ी सोच समझ के और अपने हिसाब से, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिस पे हर किसी इंसान की नीयत खराब हो जाती है। जब लगता है किसी के अकाउंट में अगर पैसा गया, 10-5 लाख रुपए गया, तो सीधा सीधा मान के चलिए कि उसकी नीयत खराब होनी तय है। और जो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं इस बात का भुगतभोगी आदमी हूं। मेरा ऐसे लोगों से पाला पड़ा, खास दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, और नीयत खराब हो चुकी है, तो वो लोगों ने मेरा पैसा खा लिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया को ये चीज़ें पता चले कि भाई जितना हो सके अपना हिसाब किताब बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरी ना करें। जैसे किसी को भी पार्टनर कर लिया तो पहले ऐसा डीड एग्रीमेंट ऐसा बनाएं, वकील के थ्रू बनाएं, जिससे कि कल को कोई अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपके पास जरूर ये ऑप्शन होना चाहिए। नहीं तो पार्टनरी ना करें, ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। अब आता है अगला पॉइंट। स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो मिस्त्री का काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मैं नौकरी कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं सुपरवाइज़र हूँ, कुछ कहते हैं कि सर मैं इंजीनियर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से मैं ठेकेदारी की सोच रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं मान के चलता हूँ, मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ ठेकेदारी से संबंधित, उसको विशेष ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट होता है दोस्तों, ठेकेदारी के अंदर भाग दौड़ जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपको भाग दौड़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, सिरदर्दी बहुत लेनी पड़ती है। नौकरी में क्या होता है, आप जाएंगे, अपना दिन पूरा हो गया, कुछ का किसी का काम हो ना हो आपको सैलरी मिलना तय है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ठेकेदारी करनी है तो उसके अंदर आपको पूरी सिरदर्दी लेनी पड़ती है। काम कितना हुआ, किसी को पैसा देना है या नहीं देना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इस तरीके से सिरदर्दी लेने के लिए आप तैयार हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आप ठेकेदारी में आ सकते हैं, अन्यथा ना आए। ये मेरा पर्सनली आपको अपना वो बता रहा हूँ कि आपको अगर ऐसी कंडीशन से डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। दोस्तों, होता उन्हीं के साथ अच्छा है जो रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई रिस्क लिया तो आप उस काम को, अगर फेल हो गए तो अलग बात है, अगर फेल हो गए तो उसमें ज़्यादा नहीं तो तजर्बा तो हमें हो ही जाता है कि हम फेल किस वजह से हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक और इसकी बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको जब भी कोई काम करना हो, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप छोटा काम पकड़ें। जैसे आपका हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कम से कम का काम पकड़ें, जिससे कि आपको अगर नुकसान भी हो, कहीं पे आप फंस भी गए, तो बहुत कम मार्जिन से आप आराम से निकल जाएंगे। जैसे बचेगा नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए हैं और आपने सीधा ही करोड़ों का टेंडर पकड़ लिया, किसी के कहने से सुनने से कैसे जैसे तैसे करके आपने काम ले लिया, उस कंडीशन में तो आपकी अगर नुकसान हो गया, 10% भी अगर आपको घाटा गया, तो आपकी हालत खराब हो जानी है। 1 करोड़ में 10 लाख रुपए मायने रखता है 10%। तो इस तरीके से आपको पहली बार में बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। अब आते हैं कि जो स्टार्टिंग में काम करते हैं
उनके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम होती क्या है कि लाइसेंस वगैरह की जानकारी उनको नहीं होती है। पहली चीज़, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वीडियोज़ की लिस्ट में जाइएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाती है आपको। उसके अंदर पूरी जानकारी होती है मेरी। उसमें जीएसटी की जानकारी, टेंडर की जानकारी, लाइसेंस की जानकारी, कितना खर्चा आता है, कब कहाँ क्या कैसे होता है, सारी जानकारी है, फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको फ़ोन पे जानकारी चाहिए तो मेरी फ़ीस भी होती है, उसे आप पे करके आराम से फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं। 4 महीने का टाइम भी दे रखा है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको आगे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको करना हो तो आप बात कर सकते हैं फ़ोन पे। ये है, आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसके बाद में बात होती है मेरी फ़ोन से। अब आते हैं अगला पॉइंट। जैसे आपने कोई भी काम करना है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको उस चीज़ की जानकारी होती नहीं है। अब आपको क्या करना होता है, या तो किसी दलाल के पास जाना होता है कि भाई मुझे लाइसेंस बनवाना है। आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मतलब किसी को पैसा नहीं देना है और आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूँ। गूगल के पास, यानी कि गूगल में सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। सिर्फ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फ्री है, कोई चार्ज नहीं होता गूगल का। गूगल पे नेट तो आप डलाते ही हैं, उसके अंदर अगर आप ये चीज़ें सर्च करेंगे आपको ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मली मिल जाती है कि कैसे क्या कहाँ क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या चीज़ें हैं, कैसे बनते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें फ्री हैं। अगर देखना आपको होगा, देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियोज़ की लिस्ट में भी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस बनाने की जो चीज़ें हैं, लाइसेंस बन भी जाता है तो एक डर और लगा रहता है कि पता नहीं जी लाइसेंस बनने के बाद कितना खर्चा होता है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर काम नहीं मिला तो क्या दिक्कत होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब आप किसी लाइन में उतरते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, उसके अंदर पहले आपको पैसे लगाने ही होते हैं। जैसे लाइसेंस बना लिया, आपको जीएसटी नंबर ले लिया, आपको ESIPF नंबर ले लिया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया होती है, वो पूरी करनी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके अंदर आपको काम मिल जाता है तो काम मिलने का मतलब है कि आपकी सारी भरपाई पूरी हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। जब भी आपको काम मिलेगा तो जो जीएसटी पे काम मिलता है, मतलब फर्म पे जो काम मिलता है, तो थोड़ी सी बड़ी कंपनियों का काम मिलता है, तो वहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। वो क्या होता है कि उसके अंदर वो जीएसटी वगैरह सारी चीज़, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है। ऐसा नहीं है नुकसान ही नुकसान होता हो, हर जगह नुकसान भी नहीं होता, हर जगह प्रॉफिट भी नहीं होता। मैं इस पर भी अभी बात करूँगा आपसे। लेकिन आपको जब भी करना है तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया करनी ही होगी। हो सकता है आपके पास महीने में काम ना मिले, 2 महीने में ना मिले, 4 महीने में ना मिले, 6 महीने में ना मिले। अगर साल में आपका एक भी काम मिल जाता है मोटा मोटा, अभी आप जो काम कर रहे हो वो करते रहिए, छोटा वगैरह, जैसे प्राइवेट में जो भी काम छोटा मोटा करते रहते हो, कहीं लोकल में करते हो, कहीं भी करते हो, वो आप करते रहिएगा, जिससे कि आपका घर खर्चा और आपका मतलब खुद का खर्चा निकलता है, तो वो करते रहिएगा। धीरे धीरे आप उसको बड़े लेवल पे ले जाइएगा। जब तक आपके पास अगर फर्म नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास बड़ी कंपनी से फ़ोन आ रहा है, मैं काम करने के लिए बोला है उन्होंने, तो मैं वहाँ क्या काम कर सकता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, आपके पास अगर जीएसटी नंबर का और फर्म वगैरह नहीं है, ESIPF वगैरह नंबर जो वगैरह रजिस्ट्रेशन नहीं है यानी कि, तो आपको बड़ी कंपनी काम नहीं देती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने तो LNT में काम किया था बिना रजिस्ट्रेशन के, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसे इंजीनियर वगैरह कोई भी जानकार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे आदमियों को देखते हैं वो, जिनके पास लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, कंपनी से वो खुद काम लेते हैं और पेटी में वो छोटे छोटे ठेकेदारों को काम देते हैं। अब होता क्या है, अगर गलती से उनको कोई भी तरह की दिक्कत हो गई, उनके पैसे मर गए, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पैसे नहीं मरते हैं, फिर भी वो पैसे उनके मार लेते हैं छोटे ठेकेदारों के, क्योंकि उनके पास कुछ ना तो डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते नहीं है, तो वो कुछ कंप्लेंट वगैरह भी नहीं कर सकते, या वो अपने आप में रो धो के बैठना पड़ जाता है कि भैया अब हम क्या करें, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कागज़ ही नहीं है, कुछ लिखित पढ़त में होता नहीं है, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों का खुद का ठेकेदारों का पैसा मर जाता है। मैं दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ,
कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके लिए लोग मरते हैं काम करने के लिए, नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी। मैंने ये देखा था, एक ऐसा ठेकेदार था जिसके पास 4-4 गनर आदमी थे। यूँ कहते हैं ना पैसे कैसे मरते हैं, बड़े लोगों के पैसे नहीं मरते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 4-4 गनर यानी कि बंदूकधारी जो साथ में लेके चलता है, उसके कम से कम पता नहीं कितने करोड़ों रुपए हैं, उसके पैसे मारे गए। हुआ क्या था ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो आदमी ने ठेका लिया था वो ठेका मिल गया, उसने काम भी कर दिया। काम करने के बाद में जो वहाँ पे मैनेजर, जर्नल मैनेजर, जो इंजीनियर वगैरह थे, वो वहाँ से इधर उधर शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह चले गए। अब वो कहते हैं उसने चेक करना था काम, उसने चेक नहीं किया, उसने देना था, उससे बात करो। अब कहीं भी जाता है वो ऑफिसों में चक्कर लगा लगा के काफ़ी परेशानी में ऐसे आदमी होते हैं। तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको एक छोटी सी बातें बता दी हैं, ये बड़े काम लेने वाले या बड़े बड़े काम लेते हैं उनके लिए है ये वीडियो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकदम में आदमी बड़ा काम के चक्कर में इस तरीके से फंसता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब आते हैं हम अगले पॉइंट में। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर आप करा लेते हैं तो आपको कंपनियों के अंदर काम मिल जाता है। मतलब मैं एक देखो, एक और कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है वो सिर्फ उन्हीं को काम देती है जिनके पास रजिस्ट्रेशन। लेकिन दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे L&T हो गई, या फिर और बहुत सारी है, सापुर जट हो गई, कलपत्रु, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनी सिर्फ लोगों को काम देती है जो खुद का कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, ये और ये बड़ी कंपनियां ये हैं। अब इसके नीचे और एक और आता है पार्ट, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम से होती है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी कंपनी, जैसे आपका इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है जहाँ पे कंपनी खोल खोल के अपने आप बैठे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन की कंपनियाँ होती हैं। जैसे कोई कंपनी होती है मतलब छोटे एरियो में जहाँ पे उनके पास वहाँ वो कंपनी भी अपनी कंपनी के अंदर जो काम निकलता है, जैसे किसी बिल्डिंग की रिपेयर करनी है, किसी बिल्डिंग में कुछ काम होना है, किसी बिल्डिंग की किसी कंपनी की बाउंड्री वाल का काम करना है, किसी बिल्डिंग में कोई और नया मतलब नई बिल्डिंग बनानी है, या किसी का रोड खराब हो गया, या किसी में बहुत सारे काम निकलते हैं। छोटी जो कंपनियां होती है, मतलब मिडिल क्लास जैसे कंपनी होती है, उन कंपनियों के अंदर भी काम निकलता है। तो आपको डायरेक्ट ऐसी कंपनियों के बजाय, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी जैसे L&T वगैरह, जो सापुर जेट वगैरह जो मैं बता रहा था, उन कंपनियों के बजाय आपको पहले छोटी कंपनियों, इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर ऐसे VIP आदमी हैं जिनकी अपने कंपनी खोल खोल के बैठे हैं, तो उनके अंदर भी आपको काम मिल सकता है GST पे। वहाँ पे आप काम करना चाहिए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में, छोटे छोटे काम पकड़ने चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बड़े प्रोजेक्ट पकड़िए, क्योंकि जितना आपको नॉलेज है उस लेवल का काम करिएगा स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको टाइम पे पैसे मिलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा। उस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें पैसे कितने चाहिए काम करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपके पास, जैसे मान के चलिएगा प्राइवेट में अगर कोई छोटा काम कर रहे हैं आप, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का काम कर रहे हैं, मिनिमम आपको एवरेज 25% या 50% के बीच में एवरेज आपको अपनी जेब में पेमेंट रखनी चाहिए अगर प्राइवेट काम कर रहे थे। क्योंकि प्राइवेट काम के अंदर टर्म्स कंडीशन के आधार पे आपको एडवांस भी मिलता रहता है, जिससे कि आप उसको वहाँ से कुछ पैसा वहाँ से लोगे, कुछ अपनी जेब से लगाओगे, तो मिक्सअप में करके आप धीरे धीरे करके उस रास्ते पे निकल जाओगे। कुछ जैसे कभी मान के चलिएगा पैसा नहीं मिला टाइम पे, 10 दिन 5 दिन के बाद मिला, तो आपके पास तो होना चाहिए कम से कम लेबर को दे दें। अगर कोई काम विद मटेरियल है तो विद मटेरियल के लिए भी आपको मार्केट से सामान लाना पड़ेगा। आज के टाइम में उधार सामान देना लोगों ने बंद कर दिया है, और उनका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है क्योंकि वो कहते हैं हमें तो GST भरनी है जी, बिल बनाना तुरंत, पहले पैसे होंगे तो आपको सामान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हालांकि बड़े बड़े जब बड़े पोस्ट में आ जाते हो आप लाइन में, तो वहाँ पे सारा काम होता है, आज भी उधारी का होता है। वो माल अपना पहुँचा देते हैं, बिल भी बना देते हैं, टाइम पे पेमेंट, मतलब जैसे दे दिया 20 दिन का टाइम दे दिया, 25 दिन का दे दिया, महीने का टाइम दे दिया, उस हिसाब से भी काम आज भी चल रहे हैं।
बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर सारी चीज़ें होती है, उनका वहाँ पे ऐसा सिस्टम बन जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम 25% पैसा तो आपको जेब में अपने पास रखना चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। और एक अपनी टीम अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको टीम अच्छी है तो आपका काम अच्छा होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप पैसे बचत के चक्कर में स्टार्टिंग में कभी भी किसी का काम घटिया ना करें, चाहे काम कैसा भी करें, कोई भी काम करें, लेकिन काम अच्छा करके दो, जिससे कि अगली पार्टी आपको बार बार इसको ये कहें कि भैया नहीं हमारा काम उसने अच्छा किया था, हम उसको बुलाएंगे। आप पब्लिक की नज़र में आने चाहिए कि यार बंदा वो सही है। काम आप, मैं ये कहता हूँ कि आप रेट 2 पैसा फालतू लीजिएगा किसी से भी। आप ये मत करिएगा कि अगर उसने 100 रुपये रेट दिया मैं 80 में काम पकड़ूं, नहीं दोस्तों, 80 का काम पकड़ने का मकसद ये नहीं होता कि आपको घाटे में जाना है, क्योंकि अगर आप 80 में काम पकड़ोगे, 100 का काम है 80 में करोगे तो आपको नुकसान होना तय है। जब नुकसान हो गया तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए आपको ये काम करना ही नहीं है कि 100 का काम 80 में। अपनी उस पर अड़े रहो कि भाई मुझे तो इतना चाहिए, इतना मेरा प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट तो मान के। अगर आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, बिजनेस में आप अगर अपने जो प्रॉफिट होता है उससे अगर नीचे गए तो समझ लेना आपको खतरे की घंटी है। क्योंकि जब तक आपको अपना प्रॉफिट नहीं मिलता वहां पे हाथ पैर टेकना ही मत कहीं पे भी। कोई कहता है कि नहीं जी ये तो इतना रेट दे रहा है, ठीक है जी उससे करा लीजिए, मत करिए ऐसे उस काम को। क्योंकि अगर अपना प्रॉफिट में आपने कहीं कंप्रोमाइज किया तो समझना आपका डूबना तय है। और दोस्तों अब एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें कितना % बचेगा ठेकेदारी में, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये डर होता है नए लोगों में। बहुत सारे लोग मेरे को जो कहते हैं सर कितना % बच जाएगा, कहीं घाटा तो नहीं चले जाएगा। इसका एक वो बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों होता क्या है, ये मैं अपनी नज़र की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में देखो, आपने खुद की नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अच्छे अच्छे ठेकेदार होते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत करोड़पति लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस में कभी कभी करोड़पति रोडपति बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, ऊपर वाला देखो किसी के साथ ना करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं काम करते वक्त, उसमें भी कहीं फंस जाता है, कहीं पे कोई पैसा मर जाता है, या कंपनी में कोई वजह से माल रिजेक्ट हो जाता है, या काम करते वक्त किसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी कंडीशन में बहुत तगड़ा झटका लगता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे उसमें होते हैं कंडीशन में, तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे स्थिति में काम कर रहे हैं, लक साथ देता है, उनका काम करने का तरीका अच्छा है। धीरे धीरे देखो सभी बातें मिक्स में होती है। कभी भी कोई आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना काबिल आदमी हूँ कि मेरे को कुछ मतलब किसी भी प्रकार का कभी नुकसान नहीं हो सकता। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। देखो आपका नॉलेज, आपका काम करने का तरीका, ऊपर वाले का साथ जरूरी होता है, सारे मिक्स करके। और आदमियों का देखो, जब भी कोई मिलता है तो अपने एक सिस्टम होता है, उससे ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आदमी ऊपर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें नुकसान ही नुकसान होता हो, और ऐसा भी कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर सिर्फ फायदा ही फायदा हो। क्योंकि अगर ऐसा बिजनेस कोई होता कि बस इसमें तो मुझे फायदा ही फायदा है, तो सारी पब्लिक उसी बिजनेस को करती, जो नुकसान वाला उसको करेगा ही क्यों? क्योंकि वो तो कह देंगे यार इसमें तो नुकसान है, इसको हम क्यों करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि सर कितना % बचेगा, तो दोस्तों % जो बचता है वो अपनी खुद की उस पर बचता है जानकारी के। अब उसमें जैसे अगर आपको पता है कि भाई एक कमरा बनाने में 100 रुपये का खर्चा आएगा और आपका प्रॉफिट 10 रुपये, तो आप उस काम को कितने में लोगे? 110 रुपये में। तो आपको 10% बचना तय है। चलो मान चलते हैं कि और आपकी नज़र कहीं इधर उधर थोड़ी सी हट गई कि हमने किसी चीज़ को नहीं जोड़ा, तो 10% जो 110 रुपये का काम है, 110 में से अगर और 2 रुपये कम हो जाएंगे 108 बच जाएंगे, और 5 कम हो जाएंगे तो 105, तो 5 रुपये तो आपका प्रॉफिट है ही है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? जब आपको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है। अब ये मान के चलिए मुझे पता ही नहीं है उस कमरे में कितना पैसा लगेगा बनाने में। अब मैं क्या करूं उसको बनाने के लिए कि भाई कितना पैसा दूं? या तो मैं इतनी ज़्यादा रेट दे दूंगा जिससे कि उस रेट में मुझे पहला तो काम ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने कैलकुलेशन मुझे पता नहीं है और मैंने उस रेट को अगर दे दिया कि 100 रुपये का काम था
मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, 70-80 रुपये दे दिया। अब 80 रुपये अगर मैंने रेट दे दिया तो 80 रुपये में तो मुझे घाटा लगना तय है, इसको कौन बचाएगा? तो अब कहेंगे लोग कि सब कितना परसेंट बच जाता है। अब परसेंट को मैं कैसे बता सकता हूँ किसी को कि भाई इतना परसेंट बचेगा? अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, अगर आपका जो भी कैलकुलेशन निकालने का या मतलब उसको पढ़ने का या समझने का या आपको एक्सपीरियंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है ये। क्योंकि आपको पहले, सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे काम क्या होना है, कितना खर्चा आएगा, कितनी लेबर लगनी है, उसके बाद में अपना प्रॉफिट जोड़ देना है। तो क्लियर है कि आपको नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहती है, 99%। अगर आपने ये सारी चीज़ें जोड़ ली तो आपको नुकसान होने का तो मतलब 0% वो हो जाता है। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन ही नहीं की तो आपको नुकसान होना तय है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ हैं, फ्री हैं, जिसको भी देखना है वो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।